5 महीने पहले पंत से बोल दिया गया था मत करना ये काम, फिर क्यों की ये बड़ी लापरवाही। खुशकिस्मत थे पंत जो बच गए, वहाँ जो भी गया बच नहीं पाया। पंत के साथ भी करोड़ों लोगों की दुआ थी। सरकार अनजान, अफसर अनजान, वहाँ जो जाता चली जाती थी उसकी जान। स्पीड नहीं, ये काला जादू था पंत के एक्सीडेंट की असली वजह। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। हर कोई पंत के साथ हुए इस भयानक हादसे के पीछे की वजह को जानना चाहता है। हर कोई चाहता है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसके चलते पंत की जान खतरे में आ गई। क्या पंत की कोई लापरवाही थी या फिर कोई और कारण। पंत के इस एक्सीडेंट के बाद कई खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है हम आपको वो बताने जा रहे हैं। अगर आपने अपने आने वाले 2 मिनट हमें दिए तो आपको वो हकीकत पता चल जाएगी जो पंत के एक्सीडेंट की असली वजह है। पंत को करीब 5 महीने पहले ये चेतावनी दे दी गई थी कि संभल कर रहो, आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। लेकिन पंत ने वो जानकारी नजरअंदाज कर दी और उसका खामियाजा पंत को अब भुगतना पड़ा। अगर पंत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की बात को नजरअंदाज नहीं करते तो आज पंत के साथ ये भयानक हादसा नहीं होता। साथ ही पंत के साथ हुए इस हादसे के पीछे वो काला जादू भी है। जो भी इसकी चपेट में आया वो बच नहीं पाया। पंत के साथ लाखों लोगों की दुआ थी, इसलिए वो बच गए। साथ ही सरकार और अफसरों की वो लापरवाही जो पंत की जान ले लेती। पंत के साथ हुए इस भयानक हादसे के पीछे वो 3 किरदार जिनके चलते पंत की जान पर बनाई। चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से तीनों रास्ते पर्दा उठाते हैं और बताते हैं कि सुबह के दैवीय काल में पंत कैसे काली शक्तियों का शिकार हो गए। सबसे पहले बात उस ब्लैक स्पॉट की जहां पर पंत का एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वो जानकारी जिसे पंत ने नजरअंदाज किया था। दरअसल दिल्ली से हरिद्वार की तरफ जाने वाले जिस NH-58 नेशनल हाईवे पर रुड़की के पास ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ, वहाँ 50 मीटर तक सड़क ऊबड़ खाबड़ है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, सड़क पर मिट्टी बिखरी पड़ी है। क्षेत्रीय प्रशासन ने इस जगह को ब्लैक स्पॉट घोषित कर रखा है। पंत के हादसे की जगह नारसन चौकी पर एक पुलिसकर्मी ने बताया कि हाईवे के इस स्पॉट पर हर महीने में 7 से 8 बार एक्सीडेंट इन्हीं गड्ढों के चलते होते हैं। कई बार तो ऑन द स्पॉट लोगों की मौत हो जाती है। कुछ समय पहले भी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मौत हो गई थी, लेकिन इतने भयानक हादसे के बाद पंत बच गए, ये उनकी किस्मत थी। वरना इस जगह पर एक्सीडेंट हुए हैं वो बच नहीं पाए। लोगों का कहना है कि इस जगह पर हर महीने 7 से 8 एक्सीडेंट हो जाते हैं। लोगों ने प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन पंत के साथ हुए इस हादसे के बाद सोए हुए प्रशासन की आंखें खुली। हैरानी वाली बात देखिए, जहां ये ब्लैक स्पॉट था वहां न तो प्रशासन ने कोई बोर्ड लगाया था, न ही कोई जानकारी थी। पंत के साथ यह हादसा भी इसी ब्लैक स्पॉट के चलते हुआ। क्षेत्र के लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन सुने कौन। भारत में जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता तब तक अधिकारियों की नींद नहीं खुलती। पंत की गाड़ी ओवर स्पीड होने के चलते गड्ढे में जाने से डिसबैलेंस हुई और ये हादसा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि पंत को इस हादसे का आभास नहीं था। करीब 5 महीने पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ओवर स्पीड में पंत का चालान किया था। तब दिल्ली में पंत तेज रफ्तार में अपनी कार चला रहे थे, लेकिन उस चालान के बाद भी पंत ने अपनी रफ्तार पर काबू नहीं पाया। इतना ही नहीं, 2022 के IPL के बाद शिखर धवन के साथ एक इंटरव्यू में शिखर धवन ने भी पंत को चेताया था कि आप तेज गाड़ी चलाना बंद कर दें। तब पंत ने उस इंटरव्यू में कहा था कि हाँ भैया बंद कर दूंगा। यानी शिखर धवन ने भी चेताया था कि ऋषभ पंत आप बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, इतना तेज गाड़ी मत चलाइए, नहीं तो कभी भी कुछ बुरा हो सकता है। अगर पंत उस चालान को और शिखर धवन की उस बात को सबक मानकर रफ्तार पर कंट्रोल करते तो शायद आज ये हादसा नहीं होता। खैर, अब जब देश के इस होनहार खिलाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, उसके बाद इस हादसे वाली जगह को देखने के लिए सड़क परिवहन विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं। आज दिल्ली और देहरादून से कुछ अधिकारी यहां जांच के लिए पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि हमारे देश में छोटे लोग मरते रहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन किसी अमीर पैसे वाले के साथ कोई हादसा हो जाता है, तब जाकर पूरा प्रशासन जाग जाता है। सभी अधिकारी काम पर लग जाते हैं। कहाँ गए क्षेत्र के वो विधायक जो लोगों को काम करने का भरोसा देकर वोट लेते हैं, लेकिन जब काम की बारी आती है तो मुंह छिपाकर बिल में घुस जाते हैं। कहाँ है सरकार के वो लोग जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है उसे पंत के इस हादसे से साफ देखा जा सकता है। वैसे आपको अधिकारियों की इस लापरवाही पर क्या कहना है? किसकी वजह से आप मानते हैं कि पंत का ये एक्सीडेंट हुआ? कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।